अगर विश्वास ना हो तो 10 यूट्यूब चैनल को देख लेना और एक मेरी चैनल देख लेना। ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा, क्योंकि यहाँ सच्चाई से रूबरू किया जाता है। आपको सिर्फ आईना दिखाया जाता है। तो चलो आज के टॉपिक पर बात करते हैं। देखो, संभोग वशीकरण होता है, परम सत्य है, संभोग वशीकरण होता है। पर ये कैसे होता है, कैसे कार्य करता है, इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है। देखो, एक चीज़ मानो, आप अगर मुझसे बोलोगे कि गुरुदेव संभोग वशीकरण करके दे दो, मैं नहीं कर सकता। सच्चाई ये है, मैं नहीं कर सकता, दूसरा भी नहीं कर सकता। तो अगर मैं बताऊं, संभोग वशीकरण ही एक ऐसी क्रिया है जो कोई गुरु कर कर नहीं दे सकता। वो करना होगा आपको ही, वो आप ही कर सकते हो। आप मुझे कितने ही पैसे दे दो कि गुरुदेव मेरा संभोग वशीकरण करके दे दो, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये सच्चाई है। तो फालतू के पैसे लगाना मत, किसी को पैसा मत देना इस चीज़ के लिए। संभोग वशीकरण जो क्रिया है वो आपस में होती है, वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो तुम करोगे तो ही सफल है। किसी दूसरे तांत्रिक बाबा से हम संभोग वशीकरण नहीं करवा सकते। अब संभोग वशीकरण होता क्या है, इसकी ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है, किसके लिए ये करना उचित रहेगा, बताता हूँ इस वीडियो में। देखो, बच्चों को जो जवान है उन्हें तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ना नहीं चाहिए। संभोग वशीकरण की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी जवानी ही अभी बहुत ज़्यादा शिखर पर है। उनके अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा उत्तेजना है, लड़का हो या लड़की। तो उन्हें मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है संभोग वशीकरण की। तो संभोग वशीकरण की ज़रूरत होती किसे है? देखो, मैं बताता हूँ। संभोग वशीकरण की ज़रूरत होती है, आप शादीशुदा हैं, आपकी उम्र है 40 साल, 45 साल, 55 साल, 60 साल, तो आपको ज़रूरत है संभोग वशीकरण की। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ना हमारी संभोग से, सेक्स से इच्छा सी मर जाती है, हमारा मन नहीं करता। तो ऐसी परिस्थितियों में हम प्राय कुछ टोटके करके संभोग वशीकरण का हमारे अंदर और हमारे साथ वाले के अंदर इच्छा जगा सकते हैं संभोग करने के लिए। ये होता है संभोग वशीकरण। अब ये संभोग वशीकरण कार्य करता कैसे है और इसको करने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं बताता हूँ। देखो, इसको करने के लिए ना हमें चाहिए होता है वीर्य, या कोई आदमी या औरत का वीर्य, और सामने वाले की पहनी हुई कोई चीज़, कपड़ा ऐसा जो वो इनसाइड पहनता हो, अंडर गारमेंट्स, पिरा हुआ, फेंटी हुआ, ऐसी चीज़। या मेल्स के लिए कर रहे हैं तो उसके अंडरवियर, बनियान, उन पर किया जाता है ये। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम एक टोटका करते हैं और उस टोटके से हम संभोग वशीकरण करते हैं। अब ये कार्य कैसे करता है? सामने वाले की अगर इच्छा ख़त्म हो चुकी है हमारे साथ संभोग करने की, तो उसके मन में ये क्रिया करने के कुछ दिनों बाद एक इच्छा जागृत कर देगा। वो हमसे संभोग करने के लिए खुद कहेगा, इसे अब मैं कह नहीं सकता, पर यह बात का परम सत्य है कि उसके अंदर इच्छा जागृत हो जाएगी। आप उसे संभोग करने का बोलेंगे तो वो आपको एक बार भी मना नहीं करेगा। अब चाहे आप दिन में 10 बार बोलें या 2 बार, पर मैं बता देना चाहता हूँ, अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, तो इसका दुरुपयोग ना करें। और संभोग वशीकरण की एक खासियत आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ संबंध पर ही कार्य करता है। आपका रिलेशन होना ज़रूरी है, आपके संबंध होना ज़रूरी है, तो ही ये कार्य करेगा, नहीं तो ये कार्य बिल्कुल नहीं करेगा। आप चाहे 10 टोटके कर लें या 50। इस बात की भी सच्चाई है कि संभोग वशीकरण कोई गुरु करके नहीं दे सकता, कोई भी नहीं, वो स्वयं आपको ही करना पड़ेगा। देखो, संभोग वशीकरण के लिए यूट्यूब पर इतनी गंद मचा रखी है ना कि आज संभोग वशीकरण करो एक पराई स्त्री के लिए, और वो नंगे पैर दौड़ी दौड़ी चली आएगी आपसे संभोग करने के लिए,
अपने वस्त्र उतार कर बिस्तर पर लेट जाएगी, ये सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे लोग वीडियो बनाकर आपको गुमराह करते हैं। ऐसा वास्तव में कभी होता नहीं। और बहुत से केसों में देखा गया है यह क्रिया संभोग वशीकरण की शादीशुदा औरत या आदमी करता है तो ही सफल होती है। अब इस संभोग वशीकरण को करने की आवश्यकता होती क्यों है, इस चीज़ को जानो। देखो, संभोग वशीकरण इसलिए किया जाता है, कोई शादीशुदा जोड़ा है, आदमी है, मर्द है, उसकी सेक्स पावर जिसे हम बोलते हैं, अगर वो बहुत कम हो जाती है और उसकी पत्नी उससे खुश नहीं रह पाती, उसके संभोग करने की क्रिया से खुश नहीं रह पाती, और उस आदमी को डर होता है कि वो कहीं और ना चली जाए, इसलिए वो संभोग वशीकरण कर सकता है ताकि उसकी औरत, उसकी पत्नी, उसका सिर्फ इस चीज़ को लेकर दिमाग अपने पति पर ही रहे। अब वो चाहे संतुष्ट रहती हो या नहीं, उसका पति उसके साथ जितनी बार, जितनी देर तक सेक्स करेगा, संभोग करेगा, वो उसमें ही खुश रहेगी। इसलिए किया जाता है संभोग वशीकरण। और ये फीमेल्स पर भी लागू करता है। अगर पति भटकाव में है तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, उन्हें भी फ़ायदा होगा। अगर आपको संभोग वशीकरण के लिए कुछ टोटके चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको वो टोटके दे दूँगा। बाकी किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संभोग वशीकरण ही एक ऐसी क्रिया है जो स्वयं से की हो तो ही सिद्ध है। किसी गुरु तांत्रिक को पैसे देकर करवाने से कोई मतलब नहीं निकलता। तो आपका कार्य नहीं होगा, बल्कि आपके पैसे डूब जाएंगे। इस बात को भी जानो। मैं सिपाही न दिखाऊंगा। मेरी वीडियोस लंबी ज़रूर होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके फ़ायदे की ही होती है। और जो छोटे बच्चे हैं 20-22 साल के, लड़का हो या लड़की, अगर वो संभोग वशीकरण के पीछे पड़ रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बात बोलना चाहूँगा, बेटा मत परेशान हो, मत पड़ो इन चीज़ों में। 1% का ही फ़ायदा नहीं होने वाला। ये क्रिया कर लो, सामने वाली लड़की नंगे पैर दौड़ी दौड़ी चली आएगी, अपने वस्त्र उतार कर आपके बिस्तर पर लेट आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर होता हो तो दोनों तुम 10 टोटके करके देख लो। और अगर हो जाए ऐसा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बता देना नीचे। मैं उसी दिन से यूट्यूब चैनल बंद कर दूँगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। तो भैया गुमराह मत हो, सच्चाई में जियो, वास्तविकता में जियो। कलयुग है ये, सच्चे गुरु से जुड़ो। ये फालतू के वीडियो जो यूट्यूब पर चल रहे हैं, इनको नज़रअंदाज करो, नहीं तो ये आपकी मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देंगे। तो संभोग वशीकरण होता है, कैसे होता है, कैसे कार्य करता है और किन्हें ज़रूरत होती है संभोग वशीकरण की, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, अब मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि सपोर्ट करना आपका काम है और सच्चाई से आपको रूबरू कराना मेरा काम है। कार्य करूँगा तो पैसे लूँगा, और जब ऐसे कार्य जो मुझसे नहीं हो सकते, किसी और से भी नहीं हो सकते, जो स्वयं से हो सकते हैं, तो उसके लिए आपसे क्या पैसे मांगूँगा और आपको मैं क्या सलाह दूँगा कि किसी और के पास जाओ। संभोग वशीकरण के लिए किसी के पास मत जाना, ये स्वयं ही सिद्ध होता है और यह आपके करने से ही होगा, किसी और के करने से नहीं। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।